नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। राजयोगों की श्रृंखला में मैं बात कर चुका हूं मेष लग्न से लेकर धनु लग्न तक के राजयोगों की। आज मैं बात कर रहा हूं मकर लग्न की राजयोगों की। और जैसे मैंने पहले कहा था कि एक उदाहरण कुंडली में लूंगा, किसी सामान्य व्यक्ति की या किसी विशिष्ट व्यक्ति की। उसमें अभी तक मैंने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली धनु लग्न में ले ली, वृश्चिक लग्न में ले ली है, और मकर लग्न के लिए एक और कुंडली में ले रहा हूं। धनु लग्न के लिए भी एक कुंडली मैंने ली थी। मकर लग्न के लिए मैं श्री श्री रविशंकर जी की कुंडली ले रहा हूं। उनकी लग्न मकर है और राशि वृष है, क्योंकि चंद्रमा वहां स्थित है। श्री श्री रविशंकर जी तमिलनाडु के पापनासम नामक स्थान में पैदा हुए थे और इसी जगह आदि गुरु शंकराचार्य ने भी जन्म लिया था। उनके बहुत से शिष्य ये मानते हैं कि यह एक तरह से शंकराचार्य जी के, आदि गुरु शंकराचार्य जी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ही श्री श्री इस दुनिया में आए। अब इस कुंडली पर बात करने के पहले मैं बात कर ले रहा हूं मकर लग्न के शुभ और अशुभ ग्रहों। मकर लग्न है, शनि की लग्न। शनि लग्नेश है और द्वितीयेश है। लग्नेश होने के कारण शुभ है। तृतीयेश और द्वादशेश गुरु मकर लग्न के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। उसके बाद चतुर्थेश और एकादशेश मंगल। एकादश भाव शुभ नहीं माना जाता, इसलिए अशुभ है। पंचमेश और दशमेश शुक्र इस लग्न के लिए राजयोग कारक है। उसके बाद षष्ठेश और नवमेश बुध, चूंकि बुध नवमेश भी है इसलिए शुभ है, भाग्य से होने के कारण। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और सौम्य ग्रह है, केंद्र का स्वामी है, इसलिए अशुभ है। सारे ग्रह हो गए। अब बात मैं कर रहा हूं श्री श्री की जन्म कुंडली के लिए। एक बार फिर से मैं शुभ ग्रहों की बात कर देता हूं। शनि, शुक्र और बुध। श्री श्री के लग्न में उच्च राशि का मंगल स्थित है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। चतुर्थेश एकादशेश मंगल उच्च का होकर लग्न में स्थित है। इसका मतलब धन संपदा जातक के पास उस तरह से आएंगे जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तो श्री श्री के पास संपत्ति धन दौलत बिना उनकी कामना के आती है। अगर लग्न की बात करें तो शनि एकादश भाव में बैठकर अपनी तृतीय दृष्टि से लग्न को देख रहा है। इस तरह से लग्न बलवान हो रही है और साथ ही साथ मंगल के साथ एक धन संपत्ति कारक योग बना रहा है। उसके बाद लग्न में मंगल हो गया। चतुर्थ भाव में अष्टमेश सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है और इस सूर्य पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि है और चतुर्थ भाव में मंगल की राशि मेष है। इस तरह से चतुर्थेश बलवान हो गया, उच्च राशि में है और लग्नेश शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है। चतुर्थेश और एकादशेश मंगल उच्च राशि का हुआ, साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी उसकी उच्चता को और बल प्रदान कर रही है
और शनि और मंगल के बीच राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। धन भाव, लग्न भाव दोनों अत्यंत बलवान हो रहे हैं। चतुर्थ भाव मंगल की दृष्टि और सूर्य के उच्च राशि में स्थित होने के कारण बलवान हो रहा है। चतुर्थ भाव क्या होता है? व्यक्ति का कार्यस्थल, व्यक्ति का भवन, व्यक्ति का आवास। और श्री श्री का कार्यस्थल कहां है? बंगलौर में, जहां उनका आश्रम है, पहाड़ियों के बीच बना हुआ। और वहां क्या होता है? ध्यान सिखाया जाता है। जो अष्टमे सूर्य की अपनी उच्च राशि में उपस्थिति को पूरी तरह से न्यायोचित ठहराता है। अष्टमेश, चतुर्थ भाव का मतलब कार्यस्थल ऐसी जगह बन जाता है जहां पर अध्यात्म की बात होती है, अध्यात्म से संबंधित कार्य होते हैं, योग होता है, ध्यान होता है, प्राणायाम होता है। और यही श्री श्री के आश्रम में बंगलौर में होता है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैं उनके आश्रम में 2-3 बार गया हूं। शंकरपुरम वह जगह है जहां पर यह आश्रम स्थित है, पहाड़ियों के बीच। उसके बाद चंद्रमा उच्च राशि का है और केतु से पीड़ित है, साथ ही साथ शनि और राहु की दृष्टि से भी पीड़ित है। अगर ऐसा चंद्रमा कमजोर होता, अपनी उच्च राशि में ना होता, तब व्यक्ति अपनी समस्याओं से जिंदगी भर पीड़ित रहता। लेकिन यह यह चंद्रमा उच्च का है, वृष राशि का है, तो इसके पीड़ित होने का अर्थ हुआ कि व्यक्ति दूसरों की पीड़ा के लिए, दूसरों की पीड़ा समाप्त करने के लिए, दूसरों की पीड़ा शमन के लिए अनवरत कार्य करता रहेगा, जैसा श्री श्री कर रहे हैं। चंद्रमा केतु के साथ है और नवमेश बुध के साथ है। नवमेश बुध शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग तो बना रहा है, लेकिन शुक्र षष्ठम भाव में चला गया है। चंद्र और केतु, बुध, शुक्र राशि परिवर्तन योग में शामिल हैं और शनि की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है। इस तरह से तीनों शुभ ग्रह शनि, बुध और शुक्र किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अब आता है गुरु। गुरु सप्तम भाव में उच्च का होकर स्थित। अशुभ गुरु, द्वादशेश गुरु सप्तम भाव में उच्च का होकर स्थित है, जो कारण बना श्री श्री के जीवन भर अविवाहित रहने का, स्वेच्छा से अविवाहित रहने का। गुरु अध्यात्म का साक्षात्कारक, स्वाभाविक कारक, उच्च राशि का, साथ ही साथ द्वादशेश भी, और उसकी लग्न पर दृष्टि उच्च राशि के मंगल पर, जो उन्हें साहसी बनाता है। यह बात सर्वविदित है। श्री श्री एक बार प्रभाकरण, जो लिट्टे का प्रमुख था, उससे मिले थे और उससे ये उन्होंने कहा था कि तुम अहिंसा का रास्ता छोड़ दो, जो आतंकवाद का रास्ता तुमने चुना है और जिसे तुम उचित मान रहे हो वह सही नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन प्रभाकरण ने उनकी बात नहीं मानी और श्रीलंका सरकार ने यह कह दिया था कि आप वहां जा रहे हो तो आपकी सुरक्षा की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी श्री श्री गए, प्रभाकरण से मिले और यह श्री श्री का व्यक्तित्व था कि प्रभाकरण ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ,
यह बात अलग है कि उसने उनकी बात भी नहीं मानी। अब बात करते हैं महादशाओं की। महादशाओं की जहां तक बात है, श्री श्री ने गुरु महादशा में सुदर्शन क्रिया डेवलप की, विकसित की, ध्यान की सबसे सरल पद्धति विकसित की। लेकिन अशुभ गुरु के कारण उनकी यह ध्यान विधि प्रचलित नहीं हो सकी। तृतीय वे प्रयास करते रहे, द्वादशेश यात्राएं करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए लोगों तक इस ध्यान विधि को पहुंचाने में। उसके बाद महादशा आई शनि की। शनि लग्नेश है, द्वितीयेश है और इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठा है। शनि ने उनकी इच्छा पूरी की और पूरी दुनिया में श्री श्री की सुदर्शन क्रिया ध्यान की सबसे सरल विधि ख्याति प्राप्त कर गई। अब यहां पर बुध और शुक्र का जो इंटरचेंज है, ग्रह कितने भी शुभ हैं, अगर उनमें किसी तरह की अशुभता है, जैसे बुध षष्ठेश है और शुक्र राशि परिवर्तन करता हुआ षष्ठम भाव में बैठ गया है। बुध की महादशा और शुक्र के अंतर में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था यमुना नदी के किनारे दिल्ली में, और उस प्रोग्राम के बाद पर्यावरण विभाग ने उनके ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था। तो ग्रह शुभ हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनका संबंध अशुभ भाव या अशुभता से बन रहा है, तब कुछ अच्छा करने के साथ साथ वे कुछ नुकसान पहुंचाने का कार्य भी करते हैं, जैसा श्री श्री के केस में। अब इस कुंडली में बनने वाले कुछ राजयोगों की मैंने चर्चा की है, और कुछ योगों की मैं बात करता हूं। लग्न में उच्च राशि का मंगल, यद्यपि यह शुभ नहीं है, क्योंकि एकादशेश है, लेकिन व्यक्ति को धन और संपत्ति देने में समर्थ है। मेरे एक मित्र हैं, उनकी कुंडली में लग्न में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, और शनि और बुध भी यही स्थित हैं केतु के साथ। सारे ग्रह उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उनका व्यक्तित्व उनका एक बहुत ही धनात्मक पक्ष है, और उसे बनाया है शनि और बुध की युति ने, जिसमें केतु ने सहायता दी। मंगल जरूर उन्हें अति आत्मविश्वास देता है, जो थोड़ा सा कम ठीक है। और इस उच्च राशि के मंगल में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्थान में जन्म लेने के बाद भी उन्हें बेंगलोर में रहने का मौका मिला, जहां उनके पास अपना मकान है। धन उनके पास उतना नहीं है, क्योंकि एकादश भाव में नीच का चंद्रमा एकादश भाव में वृश्चिक राशि में नीच का होता है, इसलिए धन उतना नहीं है। और चंद्र महादशा में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन अब महादशा है मंगल की, सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और उनके पास धनागम के स्रोत बन गए। तो ये हुआ मंगल, शनि और बुध की युति का फल। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र
शुक्र अगर दसम भाव में बैठा हुआ है और मंगल अपनी राशि मेष में है, तब एक बहुत अच्छा योग बनता है। व्यक्ति अपने प्रयास से और संतान के प्रयास से धन संपत्ति अर्जित करता है। शुक्र क्या है? संतान भाव का कारक और कर्म भाव का कारक। और मंगल क्या है? एकादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी। अगर एकादश भाव और चतुर्थ भाव किसी तरीके से पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति शुक्र महादशा में अपार धन संपत्ति अर्जित करता है। शुक्र हो गया दसम भाव में और मंगल हो गया चतुर्थ भाव। अब अगर ऐसे मंगल को शनि की दृष्टि का सहारा मिलता है, शनि और शुक्र दसम भाव में स्थित हो गए, लग्ने शनि शुक्र के साथ दसम भाव में स्थित हो गया और उसकी दृष्टि पड़ रही है उच्च के मंगल पर। उच्च का शनि दसम भाव में 10वें शुक्र के साथ और उसका दृष्टि संबंध बन रहा है मंगल के साथ। मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है शनि और शुक्र के साथ। तो यह राजयोग कारक भी होगा और धन योग कारक भी। ये बात मैंने की धन योगों की। अब अगला वीडियो में कुंभ लग्न की राजयोग पर बनाऊंगा और उसमें मेरी उदाहरण कुंडली होगी प्रसिद्ध ज्योतिषी BV रमन की, बेंगलोर वेंकट रमन की। बस आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को ध्यान से सुनने के लिए, देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।